आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल में अपना संभवतः अंतिम अस्त्र चला दिया है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का उनकी सरकार का फैसला एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है जिसने एक ही बार में तमाम विपक्षी दलों और मुद्दों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग तभी से की जा रही थी जब से हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में की थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग भी तभी से ही उठने लगी थी। संविधान लागू होने के करीब 7 दशक बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला और उस पुरानी मांग को लागू किया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का यह फैसला ऐतिहासिक और उनके कार्यकाल का शायद सबसे बड़ा फैसला कहा जा सकता है। सवर्णों को आरक्षण के फैसले का झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या राजनीतिक असर होगा, इस पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही रिसर्च टीम की विशेष रिपोर्ट। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार सोमवार को नए साल की पहली बारिश हुई। पिछले कुछ दिन से देश की राजनीति राफेल की बारूदी गंध और दूसरे मुद्दों से गर्म थी, लेकिन सोमवार को बाहर की सर्द हवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले से राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। राफेल, सीबीआई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे एकाएक नेपथ्य में चले गए। नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला था सामान्य वर्ग के गरीबों को अलग से 10% आरक्षण देने का। ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा से अलग होगा, यानी जमीनी हकीकत में बदलने के लिए मोदी सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा में पेश भी कर दिया गया। आरक्षण की मौजूदा सीमा से अधिक आरक्षण देने की कोशिश कई बार और कई सरकारों ने की है, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया है। पिछली बार 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने चुनावों से ठीक पहले जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की कोशिश की थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पिछड़ेपन के लिए सिर्फ जाति को आधार नहीं बनाया जा सकता। पिछड़ापन का आधार सिर्फ सामाजिक होना चाहिए, न कि शैक्षणिक या आर्थिक रूप से कमजोरी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले किया गया यह फैसला राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक दल इस कदम को लेकर मोदी सरकार की मंशा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील में उलझा सकते हैं, लेकिन कोई भी दल अब तक इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। उनमें ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस, बसपा, राजद, अन्य द्रमुक और वाम दलों ने एक स्वर से सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों को शिक्षा और रोजगार का मौका मिले, इस दिशा में उठाए जाने वाले हर कदम को वो समर्थन करेगी और उसकी पक्षधर भी रहेगी। लेकिन हकीकत ये है कि 4 साल 8 महीने बीत जाने के बाद तब मोदी सरकार को गरीबों की याद आई। ये अपने आप में मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। चुनावी साल में नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का देश की कम से कम 120 संसदीय सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड की बात करें तो यहाँ कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहां सवर्ण मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। भाजपा को ये आभास हो गया है कि यदि उसने 4 साल के दौरान उठे विभिन्न मुद्दों से जल्दी मुक्ति नहीं पाई तो चुनावी मैदान में ये मुद्दे उसका दूर तक पीछा करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी साल में ये फैसला क्यों किया। अपने कार्यकाल के बीच में नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों की कटु आलोचना झेल चुके नरेंद्र मोदी के लिए कोई ऐसा मुद्दा बेहद जरूरी था जिस पर सवार होकर भाजपा चुनाव की बैतरनी पार कर सके। ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों के कारण अपने पुराने जनाधार यानी मध्यम वर्ग का गुस्सा झेल रही है। 2014 के आम चुनावों के बाद हुए तमाम उपचुनाव इसके गवाह हो सकते हैं। प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंचने वाली भाजपा कार्यकाल की समाप्ति तक आते आते दर्जन भर सीटों से हाथ धो बैठी।
इसके साथ हाल के दिनों में राफेल, महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार लगातार निशाने पर रही। पिछले महीने 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार से भी मोदी सरकार के कान खड़े हुए। वो लगातार ऐसा कोई मुद्दा तलाश रही थी जो चुनाव मैदान में उसके लिए ब्रह्मास्त्र बन सके। भाजपा का मध्य वर्ग का जनाधार ये मानने लगा था कि नरेंद्र मोदी सरकार उसके हितों की रक्षा की बजाय दूसरे मुद्दों को तरजीह दे रही है। न तो राम मंदिर पर उसका रवैया साफ है और न ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों पर ही वो बहुसंख्यक समाज के हित में फैसले ले रही है। ये वर्ग मान चुका था कि ये सरकार केवल अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी ओर मोड़ने में दिलचस्पी रखती है। सरकार और भाजपा से हो रहे इस मोह भंग को भाजपा ने समझा और फिर आरक्षण का दांव उसने खेला है। इसलिए केंद्र सरकार का यह फैसला तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणामों से स्पष्ट था कि आर्थिक मुद्दे लोगों के लिए अहम हैं। मध्य प्रदेश में तो सवर्ण बीजेपी को लेकर खासे नाराज थे। कुछ सवर्णों ने तो वहां अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी। हालांकि उसे सिर्फ आधा फीसदी वोट ही मिला, लेकिन वो संदेश देने में कामयाब रही थी। अब भाजपा अगड़ी जातियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो उन्हें लेकर गंभीर है। सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले की वजह ये भी है कि कई पार्टियां पूर्व में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग कर चुकी है। इनमें दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती भी शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी यानी सपा ने सवर्ण आयोग या उच्च जाति आयोग का गठन करने का वादा किया था। सपा ने कहा था कि ये आयोग इस बात पर विचार करेगा कि इस वर्ग के गरीबों को कैसे और कितना आरक्षण दिया जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने भी 2016 में संकेत दिया था कि उनकी सरकार भी अगड़ी जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने के दायरे में ला सकती है। पिछले दिनों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और केरल सरकार में मंत्री के सुरेंद्रन ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था जाति की बजाय आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान तो एक कदम आगे जाकर कह चुके हैं कि गरीबी की एक ही जाति होती है, हर गरीब को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इधर केंद्र सरकार के इस फैसले को करोड़ों बेरोजगारों को सपने बेचने वाला भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में आरक्षण केवल सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है। मोदी सरकार का यह फैसला भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विकसित हुए मूल्यों, ऐतिहासिक पूना समझौते और फिर संविधान सभा में हुए आरक्षण संबंधी समूचे विमर्श से तैयार हुए संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 340 आदि के प्रावधानों यानी संविधान की मूल आत्मा और आरक्षण की बुनियादी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए इसे लागू करने के रास्ते में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर यह फैसला मोदी सरकार और भाजपा के लिए संजीवनी का काम ही करेगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।